एक ऐसा समुद्री जीव जिसकी कहानियां हजारों सालों से लोगों को डरा रही है। लोक कथाओं में इस जीव को द क्रैकन कहा जाता था। कहते थे कि इसका शरीर किसी द्वीप के बराबर होता है। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा नहीं है, लेकिन वाकई यह समुद्र का एक बड़ा जीव है। इसकी तस्वीर और वीडियो फुटेज की तलाश कई 100 सालों से की जा रही थी। इस जीव का नाम है द जायंट स्क्विड। ये 46 फीट यानी कि 14 मीटर लंबा हो सकता है, यानी एक बड़े ट्रक के आकार का। इतने बड़े आकार का होने के बावजूद भी इस जीव को आज तक सिर्फ 2 बार देखा गया है। इस जीव को पहली बार साल 2012 में जापान के दक्षिण समुद्र के अंदर 2000 फीट की गहराई में देखा गया था। उसके बाद साल 2019 में मैक्सिको की खाड़ी में। हाल ही में वैज्ञानिक जर्नल द डीप सी रिसर्च पार्ट 1 ओशनोग्राफिक रिसर्च पेपर्स में साल 2019 में इस जीव के वीडियो फुटेज की कहानी प्रकाशित की गई है। साथ ही द क्रैकन के व्यवहार आदि के बारे में स्टडी भी। द क्रैकन स्क्विड की एक खास आदत होती है, जो कि ये ज़्यादा रोशनी में नहीं आता। यह समुद्र की हजारों फीट गहराई में अंधेरे में रहता है। इसीलिए इसे देखने के लिए प्रकृति ने बास्केटबॉल की तरह आंखें दी है। साथ ही तेजी से गोता लगाने और शिकार करने के लिए ऑक्टोपस की तरह 8 सूंड दिए हैं। यह समुद्र में ऐसी जगह रहता है जहां पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। इसी वजह से जंतुओं की दुनिया में इकलौता ऐसा जीव है जिसकी आंखें इतनी बड़ी होती है। इतनी बड़ी आंखों से अंधेरे में शिकार भी खोज लेता है, लेकिन ये ज्यादा रोशनी में नहीं आता। रोशनी देखते ही वापस अंधेरे की ओर भागता है। वैज्ञानिकों ने इसकी तस्वीर लेने के लिए मैक्सिको की खाड़ी में कैमरे के साथ जेलीफिश का चारा लगाया था। द क्रैकन स्क्विड जेलीफिश वाले चारे की तरफ आया। पहले उसके चारों तरफ घूमकर निगरानी की, ये जानने की कोशिश की कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। उसके बाद अपने सूंड से जेलीफिश के चारों तरफ सूंघने की कोशिश की। उसके बाद उसे लपेटने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की लाइट देखकर वह चौंधिया गया। फिर इसने अपने 8 पैर तेजी से फैलाए जैसे कोई फूल खिला हुआ हो। उसके बाद यह रफ्तार से गायब हो गया। द क्रैकन स्क्विड की आंखों में मोनोक्रोमैटिक विजुअल सिस्टम होता है। इनकी आंखों को नीली रोशनी अच्छी लगती है, चाहे वह प्राकृतिक हो या फिर किसी जीव के शरीर से निकलने वाली बायोल्यूमिनेसेंस रोशनी। यह थोड़ी देर के लिए लाल रंग की रोशनी भी देख लेती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। सफ़ेद या पीली रोशनी इनकी आंखों में चुभती है, इसीलिए ये तेजी से इस रोशनी से भागते हैं। जो जेलीफिश स्क्विड को बुलाने के लिए लगाई गई थी वह नकली थी, और वह एक इलेक्ट्रॉनिक जेली थी जिसके चारों तरफ गोल घेरे में नीले रंग का नियोन रोशनी जल बुझ रही थी। इसे देखकर द क्रैकन स्क्विड आया, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि वह जेलीफिश नकली है और उसने कैमरे की लाल रोशनी देखी, तो वह तेजी से गहरे समुद्र में भाग गया। जेलीफिश के पास आने, घूमने और उस पर हमला करने के दौरान बने वीडियो से वैज्ञानिकों को अंदाजा हुआ कि द क्रैकन जायंट स्क्विड करीब 6 फीट लंबा था। इसके बाद साइंटिस्ट ने जाना कि द क्रैकन स्क्विड को कैसे बुलाया जाए। इसके लिए कम रोशनी वाले यंत्र और बायोल्यूमिनेसेंट चारा सिस्टम लगाना पड़ेगा। अभी इसके व्यवहार को लेकर सिर्फ इतना ही अध्ययन हो पाया। आगे के अध्ययन के लिए साइंटिस्ट जल्द ही अगले चारे की व्यवस्था करने में जुटे हैं। द क्रैकन स्क्विड की कहानियाँ नॉर्वे, ग्रीनलैंड और उत्तरी यूरोपीय देशों की लोक कथाओं में मिलती है। इन्हें समुद्री दैत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार 40 से 50 फीट तक का हो सकता है। इस जीव को लेकर दुनिया भर में कई किताबें, नॉवेल, फिल्में सब बनाई गई हैं। साल 2006 में आई हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन चेस्ट में डेवी जोन्स का किरदार इसी जीव से प्रेरित है। द क्रैकन स्क्विड को आमतौर पर स्पर्म व्हेल से खतरा होता है, लेकिन कई बार इन्हें पायलट व्हेल्स भी खाती हैं। जायंट स्क्विड आमतौर पर गहरे समुद्र में रहने वाली अपने से छोटे आकार की मछलियों को खाता है। कई बार चारा ना मिलने पर अपनी प्रजाति के स्क्विड्स को भी खा लेते हैं। दोस्तों, अभी तक समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही हम लोग एक्सप्लोर कर पाए हैं। अभी तो बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें और बने रहें हमारे साथ हमारे सारे वीडियोज़ में।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।